गुड मॉर्निंग। यह वीडियो रहेगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। सेकंड ग्रेड में भी जिनके पास एसएसटी विषय है उनके लिए यह रहने वाली है। और आज हम राजनीति विज्ञान को करेंगे जो पेपर 2 का विषय है। और आज ये इसकी थर्ड वीडियो रहने वाली है जिसकी हेडिंग है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में अंतर। इससे पहले हमने 2 वीडियो कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ये वीडियो 2 हमने लास्ट में कर ली। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विज्ञान, यानी राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो थी इसके अंदर हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को जाना था। सेकंड वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को हमने जाना था। आज थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की और राजनीतिक सिद्धांत के आज जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में अंतर को जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है इसे हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक वृक्ष मान के चल रहा हूँ और इस वृक्ष में काफ़ी सारी शाखाएं हैं। इस वृक्ष का जो नाम है राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान, ये राजनीति विज्ञान एक वृक्ष है और इस वृक्ष में काफ़ी शाखाएं हैं। इनमें से एक ये शाखा है, मान लेते हैं ये वाली एक शाखा है। कई शाखाएं हैं, इनमें से ये वाली जो शाखा है, ये शाखा को मैं ये कह सकता हूँ, ये शाखा, इस शाखा को हम कहेंगे ये शाखा है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत मतलब आप ये कह सकते हो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, वह है इस राजनीति विज्ञान रूपी वृक्ष की एक शाखा है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति विज्ञान एक बड़ा विषय है और राजनीतिक सिद्धांत एक उसका अंश मात्र है। दोबारा कन्फर्म कर लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वह एक शाखा मात्र है। और किसकी शाखा है? राजनीतिक विज्ञान की शाखा है। तो पहला अंतर ये हो जाता है, राजनीतिक विज्ञान एक व्यापक विषय है और ये उसकी शाखा मात्र है राजनीतिक सिद्धांत। चलिए, अब आपको यह जानना चाहिए कि ये शाखा जो है राजनीतिक सिद्धांत नामक शाखा जो है, इसके अंदर जो अध्ययन है वो किसका किया जाता है? इसके अंदर अध्ययन कुछ विशेष नियमों का, कुछ विशेष नियमों का, इसके अलावा कुछ विशेष सिद्धांतों का, इसके अलावा कुछ विशेष विचारों का राजनीतिक तथ्यों के आधार पर, राजनीतिक तथ्य, इनके आधार पर, तथ्यों के आधार पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दोबारा देखिए, जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक वृक्ष है जिसको हमने बोला है राजनीति विज्ञान, और इसकी एक शाखा मात्र है राजनीतिक सिद्धांत, यानी राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। अब हम कह रहे हैं कि इस राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कुछ विशेष नियमों का अध्ययन किया जाता है, प्लस सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, प्लस विचारों का अध्ययन किया जाता है। और इन सभी को ना राजनीतिक तथ्यों के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है। मतलब विशेष नियमों का, सिद्धांतों का, विचारों का राजनीतिक तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है किसके अंदर? राजनीतिक सिद्धांत में। एक बार फिर से देख लो,
राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आप अध्ययन करोगे विशेष नियमों का, सिद्धांत का और विचारों का, लेकिन ध्यान रखना है किस आधार पर करोगे। राजनीतिक तथ्यों के आधार पर आप इन सभी का अध्ययन करोगे, और इन सभी का अध्ययन किस में किया जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत में। और राजनीतिक सिद्धांत किसकी शाखा है? राजनीति विज्ञान की शाखा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत में किस तरह की धारणाओं को शामिल किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में किस तरह की धारणाएं बोल दें, अपने मान्यता बोल दें, यानी किस तरह की धारणाओं को शामिल किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान में कुछ इस प्रकार की धारणाएं सम्मिलित होती है, या इस प्रकार की धारणाओं को शामिल किया जाता है जिनके सहयोग से हम किस किस की व्याख्या कर सकें, जिनके सहयोग से हम या जिनकी सहायता से हम, कुछ मैं शब्द बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, जिनकी सहायता से हम गरीबी, असमानता, विकास, सामाजिकीकरण, एक शब्द है, इन सभी की क्या कर सकें हम, व्याख्या कर सकें। देखो एक बार फिर से मैं क्या कहना चाहता हूँ, राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, इस राजनीतिक सिद्धांत में ऐसी धारणाओं को शामिल किया जाता है। किस प्रकार की धारणाएं? कि जिनकी सहायता से, जिनके सहयोग से गरीबी, असमानता, विकास एवं सामाजिकीकरण की क्या की जा सके? व्याख्या की जा सके। मतलब ऐसी धारणाएं जिनके सहयोग से हम अगर इन सभी की व्याख्या कर सकें, इन सभी को किस में शामिल किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत में शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अंतर और जानते हैं। एक तरीके से अंतर कम है परिभाषाएं, और मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि बताया जा रहा है कि इनका संबंध क्या है राजनीतिक सिद्धांत का, लेकिन अपने अध्ययन अंतर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये क्रमबद्ध अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत जो है ये क्रमबद्ध अध्ययन है। अब आप सोचोगे किसका क्रमबद्ध अध्ययन? तो राजनीतिक सिद्धांत क्रमबद्ध अध्ययन है, पता है किसका? राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। मतलब राजनीति विज्ञान को आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ते रहिए, और इसी का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाएगा? राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो जाहिर सी बात है, राजनीति विज्ञान एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है, उसी से निकला है राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये मुख्य केंद्रीय बिंदु है। राजनीतिक सिद्धांत मुख्य केंद्रीय बिंदु है। अब आप सोच रहे हो कि किसका मुख्य केंद्रीय बिंदु है? तो वही बात राजनीति विज्ञान का। क्योंकि हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ अंतर कर रहे हैं? वो राजनीति विज्ञान के साथ कर रहे हैं। तो राजनीतिक या राजनीति विज्ञान, चाहे मैं राजनीति विज्ञान लिखूं चाहे राजनीतिक विज्ञान लिखूं, बात एक ही है। तो राजनीतिक विज्ञान का जो
राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय बिंदु है ना, केंद्रीय बिंदु है वह है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? राजनीतिक सिद्धांत। तो आपस में परस्पर अंतर भी हो रहा है और परस्पर में संबंध भी स्थापित हो रहा है, दोनों ही बातें हैं। आप ये भी कह सकते हो कि राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत, इनका परस्पर संबंध क्या है? तो संबंध ये है, राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत। या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है। इनको आप डिफरेंस मान लो या इनका परस्पर संबंध मान लो, ये एक ही चीज़ है। मोटा मोटा देखो आपने क्या देखा है। फर्स्ट तो आपको बता देते हैं, ये जो वीडियो है यह रहेगी सेकंड ग्रेड के लिए, और सेकंड ग्रेड में भी किन के लिए? जिनके पास SST विषय है, उनका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में राजनीति विज्ञान में आपके ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। चैप्टर का नाम है राजनीतिक, यहाँ क्या लगा दीजिएगा, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान। तो हम राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में क्या कर रहे हैं? फिलहाल डिफरेंस कर रहे हैं। एक बार फिर देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस से कहीं ज़्यादा आप ये कह सकते हो परस्पर संबंध क्या है इनमें। तो फर्स्ट तो डिफरेंस या संबंध हमने जाना कि राजनीतिक विज्ञान जो है वह एक वृक्ष है, और इस वृक्ष की अनेक टहनियाँ हैं, अनेक शाखाएं हैं, और उनमें से एक शाखा को हमने क्या कहा? उनमें से एक शाखा को हमने कहा राजनीतिक सिद्धांत। यानी राजनीतिक सिद्धांत इसी राजनीति विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। इसके अलावा हमने बताया कि इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक तथ्यों के आधार पर क्या किया जाता है? अध्ययन। और किन किन का अध्ययन किया जाता है? विशेष नियमों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, विचारों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन किस आधार पर किया जाता है? ये राजनीतिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमने आपको बताया राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, उसमें कुछ धारणाओं को क्या किया गया है? समाहित किया गया है, शामिल किया गया है। कुछ धारणाएं क्या की गई है? शामिल की गई है। और ये धारणाएं जो है सहयोग देती है। किसका सहयोग देती है? कुछ चीज़ की व्याख्या करने का सहयोग देती है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में कुछ धारणाओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ये धारणाएं जो है वो सहायता प्रदान करती है, सहयोग प्रदान करती है। किसका? किस में सहायता प्रदान करती है? पहले यहाँ लिख लीजिएगा, ये सहयोग या सहायता प्रदान करती है। और किस चीज़ में आपको सहयोग या सहायता प्रदान करेगी? ये प्रदान करेगी आपको गरीबी की व्याख्या करने में, असमानता की व्याख्या करने में, विकास, सामाजिकीकरण, इन सब की व्याख्या करने में आपका सहयोग कौन करने वाला है? ये कुछ धारणाएं शामिल, धारणाएं आपको सहयोग करने वाली है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? राजनीतिक सिद्धांत में ऐसी धारणाओं को शामिल किया गया है। किस प्रकार की धारणाओं को शामिल किया गया है? जिनकी सहायता से या सहयोग से गरीबी का, असमानता का, विकास का, सामाजिकीकरण का क्या किया जा सके? व्याख्या की जा सके। ठीक है जी। हाँ जी, गरीबी, असमानता, विकास और सामाजिकीकरण की व्याख्या इन धारणाओं के आधार पर, इन धारणाओं के सहयोग से राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में ऐसी धारणाएं शामिल की गई है जिनकी सहायता से हम गरीबी, असमानता, विकास और सामाजिकीकरण की क्या कर सकें? व्याख्या कर सकें। चलिए, इसके अलावा आपको बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का ही क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, वो राजनीति विज्ञान का क्या है? मुख्य केंद्रीय बिंदु भी है। तो जब भी प्रश्न आए कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है या क्या डिफरेंस है, आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए,
ये इसकी तीसरी वीडियो थी। इस वीडियो में इतना ही करेंगे लेकिन आपको बता देते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को जाना था, अर्थ और परिभाषा को। सेकंड में हमने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को जाना। आज हमने राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान का परस्पर संबंध या अंतर को जाना है। चलिए नेक्स्ट जो कल की वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि हमारा टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के इर्द गिर्द चल रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता को हम क्या करने वाले हैं, कल की वीडियो में करने वाले हैं। अच्छा, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा पर देख रहे हो, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट, ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वीडियो यहाँ भी डाली जा रही है। और यदि आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं अभिकल्प इंस्टीट्यूट, भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।